एक हाथ में सुलह का प्रस्ताव और दूसरे हाथ में विनाशकारी हथियार। क्या हॉर्मूज के समंदर में शांति सिर्फ एक छलावा है? ईरान के साथ सीज़फायर की खबरों के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी जंगी ताकत को 3 गुना कर दिया है। आखिर शांति के दौर में इस महातैनाती का मतलब क्या है? क्या ये बातचीत की टेबल पर दबाव बनाने की रणनीति है या किसी बहुत बड़े विध्वंस टकराव की आहट? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान के साथ सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर उसकी सैन्य तैयारी कुछ और ही कहानी बता रही है। हॉर्मूज़ को ब्लॉक करने के लिए उसने फिर एक नई चाल चली है। अमेरिकी नौसेना ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को अचानक कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे एक बार फिर ये आशंका तेज़ हो गई है कि क्या ये नया अटैक प्लान किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक विमानवाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश अब हिंद महासागर में तैनात हो चुका है। संभव है कि इसका इस्तेमाल अरब सागर में हॉर्मूज में जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करने के लिए किया जाए। हॉर्मूज जाने के लिए जहाज़ अरब सागर से पहले ओमान की खाड़ी में जाते हैं, वहां से वो हॉर्मूज पार कर फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं। खास बात यह है कि इसके साथ अब इस इलाके में एक साथ 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जो इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। US नेवल इंस्टीट्यूट पर छपी खबर के मुताबिक पहले से USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, जबकि USS गेराल्ड फोर्ड लाल सागर में ऑपरेशन कर रहा है। अब तीसरे कैरियर की एंट्री ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत को चरम पर पहुंचा दिया है। अब सवाल ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा अफ्रीका घूमकर क्यों आया? तो ये कैरियर ग्रुप सिर्फ एक जहाज़ नहीं बल्कि पूरा चलता फिरता किला होता है। इसके साथ मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर USS मैसन, USS डोनाल्ड कुक और USS रॉस भी तैनात हैं। इसके अलावा हाई स्पीड सप्लाई शिप USNS आर्कटिक भी साथ है, जो युद्ध के दौरान लगातार ईंधन और संसाधन उपलब्ध कराता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक USS जॉर्ज बुश ने अमेरिका के नॉरफॉक बेस से करीब 18,507 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर अमेरिका के दक्षिणी सिरे के रास्ते हिंद सागर में प्रवेश किया। ये असामान्य रूट इसलिए चुना गया क्योंकि लाल सागर के बाब अल मंदेब इलाके में सुरक्षा खतरे बढ़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सेना को पूरी तरह तैनात रहने का आदेश भी दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका एक डुअल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, यानी एक तरफ बातचीत की पेशकश, दूसरी तरफ भारी सैन्य दबाव। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भी इस क्षेत्र में भेज रहा है। इनमें मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स शामिल हैं, जो तेज़ी से हमला और ऑपरेशन के लिए जानी जाती हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, हज़ारों सैनिक और लगातार बढ़ती तैनाती एक बार फिर ये सब संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ बातचीत पर भरोसा नहीं कर रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।